नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नंबर का हमारी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होना कैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर 8 की क्वालिटीज़ को चेकआउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शनि इस नंबर का रूलिंग प्लैनेट है, जो इस यूनिवर्स का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट माना गया है। तभी इसका नाम संस्कृत के शब्द शनै शनै यानी धीरे धीरे से ही इंस्पायर्ड है। प्लैनेट अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पर पाया गया है, इसलिए दूर से दिखने पर डार्क ग्रे कलर के धुएं की बॉल जैसा दिखता है। इसकी कोर तक पहुंचने के लिए धुएं की एक काफ़ी बड़ी लेयर को पार करना पड़ता है, इसीलिए शनि को ब्लैक और डार्क ब्लू कलर से जोड़ा जाता है। दोस्तों, जिस तरह से इस प्लैनेट की एग्जिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, उसी तरह इसका फल भी बहुत बड़े रूप में ही देखने को मिलता है। Whether it is positive or negative, it depends on relevant situations। शनि को न्याय और ज्ञान का ग्रह माना गया है, इसीलिए जब भी इनकी बारी कुछ भी देने की आती है तो काफ़ी देख परख कर और ठोक बजाकर ही अपना खजाना खोलते हैं। तभी इनके बारे में ये कहावत काफ़ी फेमस है कि शनि अगर देने पर आए तो इतना देंगे कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब इन्हीं के अंडर आती है, और अगर छीनने पर आए तो कर्ज के चक्रव्यूह में बंदा ऐसा फंसता है कि फिर शायद ही उससे बाहर निकल पाए। इसलिए नंबर 8 की लोकेशन अगर डेट ऑफ बर्थ में ख़राब जगह पर है तो ऐसे पर्सन को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, खासतौर पर तब जब इनका पर्सनल ईयर और पिनेकल ईयर भी इसी नंबर का चल रहा हो। शनि से डरना इसलिए भी ज़रूरी है कि दूसरे प्लैनेट्स की थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करने पर ही उनकी वाइब्रेशंस इजीली एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन शनि को तो हमारे एक एक कर्म का हिसाब देने के बाद पहले सज़ा मिलेगी और बाद में रिवॉर्ड। जिन लोगों का जन्म 21 नवंबर से 19 फरवरी के बीच के टाइम पीरियड में हुआ है, उनके लिए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 सिर्फ एक बार आए तो ऐसे पर्सन प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग होते हैं। हर चीज़ को जज करना उनके बेसिक नेचर में होता है। पैतृक संपत्ति इन्हें ज़रूर मिलती है। इनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये बड़े बड़े काम अपने हाथ में ले लेते हैं और लंबे टाइम तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसे बीच में ही छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करने लगते हैं। इनको ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करना बेहद एक्साइटिंग लगता है जिसे कोई और दूसरा पूरा न कर पाया हो। ओवरऑल सिंगल 8 का डेट ऑफ बर्थ में होना अच्छा है। हाँ, सक्सेस की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है, बट इट्स ओके, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 के होने से ही हमें बड़ी प्रॉपर्टी और अबंडेंस में धन मिलता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 2 बार रिपीट हुआ है तो ये लोग पुण्यात्मा और अपने आसपास के लोगों के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहने वाले होंगे। ऐसे में ये लोग किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर देखकर ही उसके बारे में अपनी राय नहीं बनाते, बल्कि पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही उसे एक्सेप्ट करते हैं। इनके थॉट्स में एक तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए एक बार जो बात इनको जच गई उसे चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 3 बार रिपीट हुआ है तो ये लोग मन के बहुत ही प्योर और रिफाइंड होने के साथ साथ ज़िद्दी और अड़ियल होते हैं। मोस्टली आप पाएंगे कि ये लोग एक अलग तरह की बेचैनी से घिरे रहते हैं। 40 साल की एज तक कंटिन्यूसली यही सब चलता रहता है। इसके बाद ही इनके थॉट प्रोसेस में कुछ क्लैरिटी आने लगती है, और यही वह टाइम होता है जब ये उस बेचैनी से बाहर निकलकर फास्ट स्पीड से ग्रो कर लेते हैं और कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये अपनी धन दौलत से ज़्यादा लगाव रखते हैं और रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी पैसा ही इनका भगवान होता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 की रिपीटेशन 4 बार हुई है तो ऐसे पर्सन्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर वाले होने के कारण एक काम पर लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाते, लेकिन इनके हर काम में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है अगर इन्हें ऐसा कोई काम सौंप दिया जाए जिसे करना इनको पसंद होता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती इन पर थोपे गए काम को ये लोग फिर से बीच में ही छोड़ देंगे। डायरेक्टली 4 बार नंबर 8 का रिपीटेशन किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक सेंचुरी में सिर्फ 3 बार आता है। सबसे नज़दीक ऐसी डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1988 को देखने को मिली थी। दोस्तों, अब बारी आती है रेमेडीज़ की। तो आगे बताई गई रेमेडीज़ में से
कोई एक उपाय रेगुलरली करके इस नंबर के इल इफेक्ट को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। इसके नुकसान से आप पूरी तरह से बच तो नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। उपाय ठीक ऐसा ही असर देते हैं जैसे कि आपको बारिश के मौसम में कहीं बाहर जाना पड़े, तो अगर आपके पास छाता या रेनकोट है तो आप थोड़ा कम भीगेंगे। वैसे ही इस नंबर की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज अपना असर ज़रूर दिखाएगी, बट हमें भी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड पहनकर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडीज़ को। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में नीलम पहने, या फिर ये इजीली अवेलेबल ना हो तो लाजवर्थ यानी लेपिस लेज़ली और आयोलाइट, जिसे हिंदी और उर्दू में काकानीली नाम से जाना जाता है, उसे भी पहन सकते हैं। अपनी डोमेस्टिक हेल्प को समय पर तनख्वाह देकर भी आप अपने नंबर 8 की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो लंगड़ा हो या अपाहिज हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, उसकी मदद करके भी आप नंबर 8 की वाइब्रेशंस को काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे नंबर 9 के रिपीट होने के पॉजिटिव और इल इफेक्ट्स के बारे में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।